आखिर किसके श्राप की वजह से लगातार घट रहा है गोवर्धन पर्वत, जानिए क्या है इसके पीछे की कथा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन लोग घर के बाहर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाते हैं और पूजा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोवर्धन पर्वत लगातार घट रहा है, यानी उसकी ऊंचाई कम होती जा रही है। जी हाँ, दरअसल पुलस्त्य ऋषि द्वारा गोवर्धन पर्वत को एक श्राप मिला हुआ है, जिसके कारण ये प्रतिदिन कम होता जा रहा है। आइए जानते हैं इसके पीछे छिपी हुई एक कथा के बारे में। प्राचीन समय में तीर्थ यात्रा करते हुए पुलस्त्य ऋषि गोवर्धन पर्वत के पास जा पहुँचे। यहाँ गोवर्धन की सुंदरता को देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए। तब उन्होंने द्रोणाचल पर्वत से निवेदन किया कि आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए, मैं उसे काशी में स्थापित कर वहीं रहकर पूजन करूंगा। तब द्रोणाचल यह सुनकर दुखी हो गए, लेकिन गोवर्धन पर्वत ने ऋषि से कहा कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप मुझे जहाँ रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। पुलस्त्य ऋषि ने गोवर्धन की यह बात मान ली। फिर गोवर्धन ने ऋषि से कहा कि मैं 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा हूँ, आप मुझे काशी कैसे ले जाएंगे। तब पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि मैं अपने तपोबल से तुम्हें अपनी हथेली पर उठाकर ले जाऊंगा। तब गोवर्धन पर्वत ऋषि के साथ चलने के लिए सहमत हो गए। रास्ते में ब्रज आया, उसे देखकर गोवर्धन सोचने लगे कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ यहाँ आकर बाल्यकाल और किशोर काल की बहुत सी लीलाएं करेंगे। तब उनके मन में यह विचार आया कि वह यहीं रुक जाएं। यह सोचकर गोवर्धन पर्वत पुलस्त्य ऋषि के हाथों में और अधिक भारी हो गए, जिससे ऋषि को विश्राम करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसके बाद ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को ब्रज में ही रखकर विश्राम करने लगे। ऋषि यह बात भूल गए थे कि उन्हें गोवर्धन पर्वत को कहीं रखना नहीं है। कुछ देर बाद ऋषि पर्वत को वापस उठाने लगे, लेकिन गोवर्धन ने कहा कि ऋषिवर, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप मुझे जहाँ रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊँगा। तब पुलस्त्य उसे ले जाने की हट करने लगे, लेकिन गोवर्धन वहाँ से नहीं हिले। तब ऋषि ने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया कि तुमने मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दिया, अतः आज से प्रतिदिन तिल तिल कर तुम्हारा शरण होता जाएगा। फिर एक दिन तुम धरती में ही समाहित हो जाओगे। तभी से गोवर्धन पर्वत तिल तिल करके धरती में समा रहा है। कहा जाता है कि कलयुग के अंत तक यह धरती में पूरा समा जाएगा। मान्यता है कि तभी से गोवर्धन पर्वत लगातार कम होता जा रहा है। कहा जाता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसी पर्वत पर कई लीलाएं की थी। इसी पर्वत को इंद्र का मान मर्दन करने के लिए उन्होंने अपनी सबसे छोटी उंगली पर 3 दिनों तक उठाकर रखा था, जिसके बाद से ही हर साल गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह आज की कहानी? कमेंट में अवश्य बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर लें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए आपका बहुत धन्यवाद होगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।